मेरे एक फ्रेंड की तरफ से एक क्वेरी है कि हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन एबल टू के साथ कैसे यूज़ करें, किस परिस्थिति में यूज़ किया जाता है। तो यह उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने जा रहा है यह वीडियो, जिनको ये समझने में कन्फ्यूज़न होती है कि इनका प्रयोग, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम कब करते हैं। तो आइए इस वीडियो में इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हैज़ बीन और हैव बीन प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो एक चीज़ तो समझ लीजिए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट का है और प्रेजेंट परफेक्ट में हम उस बात को कहते हैं, उस काम के बारे में बताते हैं जो पास्ट में शुरू हुई। आप इसको टाइमलाइन पे देखिए कि पास्ट में किसी समय वो शुरू हुई और वह अब तक या तो जारी है या फिर प्रेजेंट टाइम तक उसका इफ़ेक्ट है, राइट। जैसे अगर हम ये कहना चाहते हैं कि आई हैव बीन एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, यानी मैं तुम्हारी समस्या को हल करने में, उसका समाधान करने में सक्षम रहा हूँ। तो रहा हूँ यानी पिछले काफ़ी समय से या फिर कुछ समय से मैं इस योग्य हूँ और आज भी मैं यह योग्यता रखता हूँ, राइट। एक फ़र्क समझ लीजिए कि अगर हम ये यूज़ करते हैं आई एम एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, तो ये इसका डिफरेंट एक सेंस है, इसका अर्थ जो है वो डिफरेंट है। आई एम एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम यानी मैं तुम्हारी समस्या हल कर सकता हूँ या फिर मैं तुम्हारी समस्या को हल करने में सक्षम हूँ, यानी मैं सिर्फ प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, राइट। पास्ट में मैं सक्षम था, पास्ट में मैं किसी भी समय थोड़ी देर पहले ही या फिर कुछ समय पहले या फिर कुछ दिन पहले मैं सक्षम था या नहीं था, इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अभी मैं केवल अभी की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ आई एम एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी समस्या को हल करने में सक्षम हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ आई हैव बीन एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, यानी मैं तुम्हारी समस्या का हल करने में सक्षम रहा हूँ, यानी पिछले कुछ समय से यह क्षमता मेरे में रही है, कुछ दिनों से रही है, कुछ हफ्तों से रही है, कुछ सालों से रही है और यह क्षमता आज भी है। तो अगर इस तरह की बात कहनी हो तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, अदरवाइज आप प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, राइट। तो जब आपको ये बताना हो कि कोई क्षमता किसी में रही है या फिर आप में क्षमता रही है, योग्यता रही है, सक्षम रहा है या कर पाया हूँ या फिर कर सका हूँ, अगर इस तरह का सेंस आता है तब फिर हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ही हैज़ ऑलवेज बीन एबल टू सॉर्ट आउट सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी वह इस तरह की समस्याओं को हल करने में हमेशा से सक्षम रहा है, यानी यह जो क्षमता है उसको उसकी पास्ट से चलती चली आ रही है और यह क्षमता प्रेजेंट टाइम में उसके अंदर है, राइट। तो ये बीच में एक ड्यूरेशन है, राइट। प्रेजेंट टाइम से लेके पास्ट टाइम तक एक ड्यूरेशन है, राइट। पूरा ड्यूरेशन रहा है यह क्षमता उसके अंदर, ये पहले भी थी और आज भी बनी हुई है, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड यू टिल नाउ, यानी मैं तुमको अब तक समझ पाने में सक्षम नहीं रहा हूँ या फिर मैं तुमको अब तक नहीं समझ सका हूँ, यानी काफ़ी दिनों से मैं इस प्रयास करता रहा हूँ और प्रेजेंट टाइम तक भी यह काम पूरा नहीं हो पाया, मैं तुम्हें नहीं समझ सका हूँ। और हैज़ का यूज़ आप तब करें जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी एक वचन हो, राइट। हैव का यूज़ आप कब करेंगे जब सब्जेक्ट आई हो, यू हो और प्लूरल हो, यानी बहुवचन हो, तो उस वक्त आप हैव का यूज़ करेंगे, राइट। एक एग्जाम्पल और लीजिए कि द पुलिस हैज़ नॉट बीन एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट, द पुलिस हैज़ नॉट बीन एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट, यानी पुलिस जो है यह कल्प्रिट को यानी अपराधी को पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाई है या फिर पकड़ नहीं पाई है, यानी यह जो प्रयास है काफ़ी समय से चलता चला आ रहा है और आज भी वही दशा है, प्रेजेंट टाइम तक यह दशा बनी हुई है, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, यू हैव बीन एबल टू क्लियर माई डाउट्स, यू हैव बीन एबल टू क्लियर माई डाउट्स, यानी आप मेरे डाउट्स को क्लियर करने में, ख़त्म करने में सक्षम रहे हैं, यानी यह क्षमता पहले भी थी और आज तक बनी हुई है,
तो जब इस तरह की बात कहनी हो, राइट, जो कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और आज तक यह उसी दशा में वह बना हुआ है, तो फिर हम परफेक्ट का यूज़ करते हैं। और क्षमता की अगर बात इसी संदर्भ में हम करते हैं तो हैज़ बीन एबल टू या फिर हैव बीन एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, राइट। ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो जिन सेंटेंसेस के अंत में आपको मिलता है क्षमता रही है या फिर योग्यता रही है या फिर सक्षम रहा है या फिर कर पाया हूँ, कर सका हूँ, अगर इस तरह का एंडिंग मिलता है तो फिर उसको आप परफेक्ट में ट्रांसलेट करें, एबल टू का यूज़ करके ट्रांसलेट करें, हैज़ बीन एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर हैव बीन एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके आप उसको ट्रांसलेट कर दें, राइट। हम बढ़ते हैं हैड बीन की तरफ, राइट। हैड बीन आपने यूज़ कर लिया, इसका मतलब आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। यानी यहाँ पर देखिए कि इसको टाइमलाइन पर इसको समझ लीजिए। टाइमलाइन पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम कब करते हैं कि जब कोई काम पास्ट में किसी समय पर शुरू हुई, राइट, और पास्ट में ही ख़त्म हो गई। यानी वह जो क्षमता है वह प्रेजेंट टाइम में नहीं है, पास्ट में ख़त्म हो चुकी है, राइट। तो वह क्षमता पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही किसी समय ख़त्म हो गई, राइट। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी जो सेंटेंसेस मिलेंगे उनके लास्ट में आपको मिलेगा कर पाता था, कर लेता था, कर सकने की क्षमता थी, कर सकने की योग्यता थी, कर लेता था, राइट। तो इस तरह के एंडिंग मिलेगी। वैसे सेंटेंसेस को आप हैड बीन एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ट्रांसलेट करेंगे, राइट। जैसे देखिए, ही हैड बीन एबल टू वॉक बिफोर द एक्सीडेंट, ही हैड बीन एबल टू वॉक बिफोर द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट से पहले वह चल पाता था या फिर चल लेता था या फिर चल सकने में सक्षम था, राइट। तो अब देखिए एक्सीडेंट उसका हुआ, एक्सीडेंट तो हो चुका है, पास्ट की बात हो गई, राइट। उससे पहले भी वह चल पाता था, यानी चलने का जो काम है पास्ट में शुरू हुआ, राइट। और एक्सीडेंट जब हुआ तो यह क्षमता ख़त्म हो गई, एक्सीडेंट का काम भी ख़त्म हो चुका है, एक्सीडेंट भी पास्ट में हुआ, राइट। उसके पहले वो चल लेता था, राइट। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, ही हैड बीन एबल टू ड्राइव अ कार फॉर लास्ट 3 years, यानी पिछले 3 साल तक वह कार चला पाता था या फिर कार चला लेता था, राइट। तो 3 साल पहले तक, यानी 3 साल पहले कोई दुर्घटना हो गई उसके साथ, उससे पहले वो कार चला लेता था, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, यू हैड बीन एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बिफोर, यानी पहले तुम इस तरह की समस्याओं का निराकरण कर लेते थे या फिर कर पाने में सक्षम थे या कर पाते थे या कर सकने की योग्यता थी, राइट। तो बिफोर यानी पहले, पहले ऐसा होता था, राइट, अब नहीं होता है। तो पहले तुम्हारे अंदर ये क्षमता थी, ये क्षमता उससे भी पहले तुम्हारे अंदर रही होगी, लेकिन थोड़े समय पहले समाप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है, अब तुम्हारे अंदर यह क्षमता नहीं है। तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ कब करते हैं कि जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, राइट, और पास्ट में ही ये ख़त्म हो गया, पास्ट के टाइम में यह क्षमता तुम्हारे अंदर बनी रही या फिर किसी के अंदर बनी रही, उस वक्त हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।